हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो यूपी ट्रिपल और यूपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में आया है। तो पहला क्वेश्चन चले करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें लिया है बैंक को लिखा गया है AZMJ लिखा गया है। तो पूछा गया है आपको LOAN लोन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक एक आगे का डिजिट लिखा गया है। पहली बात तो ये ए से लेके जेड तक आप जितने डिजिट हैं वो याद कर लीजिए, फिर उसके बाद लगाइएगा। लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये 1 पे होता है, बी होता है 2 पे, बी 2 पे, ये 1 पे होता है, ये होता है 14 पे, के होता है 11 पे। तो 2 का -1 हुआ है, 1 पे गया है, ए का -1 हुआ है, जेड पे गया है, -1 हुआ है। तो उस हिसाब से यन का 13 है तो ये 13 हो गया है, 14 का 13 हो गया, 11 का 10 हो गया है, जे 10 पे होता है। इस हिसाब से है। तो आपको यल होता है 12 पे, यल 12 पे होता है। तो इस हिसाब से 12 का 11 यानी के हो गया है, वो होता है 15 पे। तो ये उसका हो गया 14 का होता है यन, 14 का यन होता है, ए का होता है जेड -1, उसे यन का होगा 14, ये हो गया 13 पे। तो के एन जेड एम ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए, जैसे पहला विकल्प दूसरे से संबंधित है, वैसे दूसरा तो तीसरा विकल्प क्या आगे का क्या होगा। तो इसमें लिखा है 6, आपको पता है 6 का स्क्वायर -2 बराबर 34 हुआ है। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर -2, 9 9 81 में से 2 गया होगा 79 ऑप्शन ए ये क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया तीसरा क्वेश्चन। इसमें विषम संख्या पूछा गया है, 8 नंबर पूछा गया है। जो विषम संख्या हो, जो विषम ऑप्शन हो वो बताइए। तो आपको सीधा दिख रहा है, इन सब में रेट पूछा, सारे 3 ऑप्शन में रेट है। देख लीजिए, तीनों ऑप्शन में रेट लिखा है। ये देखो, ए से लेके सी तक जितने हैं उसमें रेट की बात हुई है। ये जो मुद्रास्फीति होता है ये बाजार नियंत्रण से होता है, तो इसका ही विषम यही है, ऑप्शन डी हो गया। बाकी मैं जब जीएस की क्लास लूँगा तो इन सबको आपको डिटेल्स से समझाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BEHK, बी को ई कर दिया गया है, ई को एच, एच से के, ऐसे करके आगे श्रृंखला बढ़ी है। तो बी होता है 2, फिर ई होता है 5, बी 2 होता है, फिर ई होता है ई होता है 5, फिर एच होता है 8, के होता है 11। तो इसमें 3 3 बढ़ा है, +3 हो रहा है।
इसका +3 हो रहा है और इसमें +3 हो रहा है, तो उस हिसाब से +3 करने पे हो जाएगा 14। 11 3 14, 14 का क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया है, यन होता है, 14 का होता है यन। तो यन 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद मिला लीजिए, ये हो गया 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 आगे, यानी कि अभी भी दिख रहा है पी ओ ओ में डी होता है 4, ये डी होता है 4। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे हमारे हिसाब से सबको याद होगा। डी 4 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जे 10 पे आता है, 13, तो 13 3 16, यानी पी 16 पे आता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बड़े रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वो मेरे दादाजी की इकलौते बेटी की बेटी है। बेटी की पहली बात तो अमित को बना लेंगे, अमित के दादाजी यानी अमित के दादाजी ये हो गए, अमित के पापा, अमित के दादाजी के इकलौते बेटे, तो अमित के दादाजी के इकलौते बेटे अमित के पिताजी हो गए। की बेटी यानी इसकी बेटी इनकी सिस्टर होगी। तो उस महिला यानी इस महिला के बारे में बात हुई है। इस महिला का अमित से क्या है, तो ये महिला अमित की सिस्टर हुई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इनकी सिस्टर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। इसमें प्लस को गुणे कर दिया गया है, तो पहले तो ये संख्या सारा लिख लेंगे। ये हो जाएगा 20, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 1। तो प्लस को क्या किया गया है, प्लस को गुणे कर दिया गया है, फिर माइनस को भागा कर दिया गया है, फिर गुणे को माइनस कर दिया गया है, भागा को प्लस कर दिया गया। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 गुणे 4 में 2 का भाग होगा 2 हो जाएगा, -5 + 1 हो जाएगा, इस दूना 40 माइनस माइनस प्लस माइनस यानी 36 के ऑप्शन में है, ऑप्शन ये 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं पर डे आप लोगों को 20 या 30 क्वेश्चन की श्रृंखला पर डे कराऊंगा। मैथ रीजनिंग के पर डे क्लास होगी, बाकी जीएस की भी क्लास होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना लीजिए। 5 कहाँ है, यस TOQ के बीच में बैठा है, तो यस को यहाँ बैठा दे रहे हैं, T और Q ऐसे कर दे रहे हैं। Q R के निकटतम बाई ओर, तो R यहाँ हो जाएगा, तभी ये इसके बाई ओर बैठेगा, और बचा P यहाँ बैठ जाएगा। उसका डिजिट दिया हो या ना दिया हो वैसे ही आ जाएगा। ये P यहाँ बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में यस बैठा है, यस बीच में है, 5 लोगों के बीच में यस बीच में बैठा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7 11 19 13, 7 तो +4 हुआ है, फिर 11 +8 हुआ है, फिर कितना हुआ है +8, फिर 19 और 12 31, +12 हुआ है, 31 47 के बीच में कितना है 16, 4 8 12 16, यानी कि एक किस डिजिट में बढ़ रहा है,
4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तो फिर 4 पंचे 20, यहाँ हो जाएगा 20, तो 47 और 20 कितना 66 67, यहाँ पे 67 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ बैंक लॉकर है, कुछ बैंक लॉकर है, कुछ जो बैंक हैं, कुछ जो बैंक हैं, कुछ बैंक लॉकर हैं और कुछ लॉकर तिजोरी हैं, कुछ लॉकर तिजोरी हैं, कुछ लॉकर तिजोरी हैं, कुछ लॉकर तिजोरियाँ हैं, कुछ बैंक लॉकर है, कुछ तो कुछ बैंक तिजोरियाँ हैं, कुछ बैंक तिजोरियाँ हैं। देखो कुछ बैंक तिजोरियाँ हैं, अभी इस फिगर से नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा फिगर बनाता बैंक और लॉकर हो जाता, और फिर तिजोरियाँ तो मैं ऐसे भी तो बना सकता था, यहाँ तिजोरियाँ कर देता, तब ये पॉसिबिलिटी हो जाती, क्योंकि उसने ये नहीं मना किया है कि तिजोरियाँ बैंक नहीं है। लेकिन तो फिर दो पॉसिबिलिटी बन जा रही है, तो दो पॉसिबिलिटी में हमेशा निगेटिव ही आप साइन सही रहेगा, मतलब उसको निगेटिव आंसर ही रहेगा। ये बात आप जानिए। उसके बाद कह रहा है कि कोई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी निष्कर्ष 2 कह रहा है कि कोई बैंक तिजोरी नहीं है, कोई बैंक तिजोरी नहीं है, कोई बैंक तिजोरी नहीं है, यानी कोई भी बैंक तिजोरी नहीं है। कोई बैंक तिजोरी नहीं है, तो कोई बैंक तिजोरी नहीं है, इसमें ये भी शामिल हो रहा है, सेम वही बात। कुछ बैंक तिजोरियां हैं, हाँ या ना का स्थिति पैदा हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन बज रहा है और या तो करके लिख के आया है, या तो एक या तो दो, तो दोनों में से एक ऑप्शन या तो ये सही होगा या तो ये, एक में होगा एक में नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम या तो एक या तो दो वाला अनुसरण सही रहता है। इस हिसाब से इसको आप अच्छे से समझ के तभी लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं आजकल बैंक एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो ये आदमी हो गया, इसका दिशा हो गया, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है ये, एक मिनट भाई, 10 मीटर चला उत्तर की ओर, 10 मीटर चलने के बाद कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, दाहिनी मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आपको जिस हिसाब से घड़ी चलती है जिस दिशा में, उस दिशा में 5 मीटर वो चला, तो इधर 5 मीटर चला वो। उसके बाद वह 10 दाईं मुड़ता है और फिर क्लॉकवाइज चलेगा, तो 10 मीटर फिर यहाँ आ जाएगा। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से कितनी दूरी के बीच, इसके और इसके बीच का डिफरेंस यही 5 वाला होगा। ऐसे फिगर बनाना सीख जाइए, आंसर आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, इसमें इसका करने पे मैंने सॉल्व किया है, तो इसका करने पे मुझे इसका ऑप्शन 13
13.5 आ रहा था, 13.5 करके आ रहा था। तो या तो इसका 1 होगा या तो एम होगा, क्योंकि ये 14 पे है, 13 पे है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आयोग ने क्या उत्तर दिया है चेक करके भाई कमेंट कर देना इसका उत्तर क्या दिया गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। खाता खोलना, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन। खाता खोलना, पहचान पत्र जमा करना, बैंक। देखो, अगर आपको लेन देन करना है बैंक से तो सबसे पहले आपको बैंक जाना पड़ेगा, यानी 3 नंबर। तो 3 हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फॉर्म लेंगे, बैंक जाने के बाद उनसे फॉर्म मांगेंगे। तो 3 4 हो गया। उसके बाद फॉर्म, फिर पहचान पत्र जमा करेंगे, बिना पहचान पत्र के खाता ही नहीं खुलेगा। फिर पहचान पत्र, फिर खाता खुलवाएंगे, यानी 1 नंबर पे। उसके बाद फिर जाके बैंक वालों से लेन देन करेंगे आप। तो ऑप्शन 5 हो गया इसका, यानी 3 4 3 4 2 2 3 4 2 हो जाएगा, यानी 3 बैंक जाना, फॉर्म भरना, खाता, 3 4 2 1 5। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने काफ़ी इस पर देखा है प्रीवियस ईयर, मैं प्रीवियस ईयर खुद सॉल्व किया हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं और मैं आप लोगों को मेंस लेवल का पढ़ा दूँ इस सीजीएल के लाके क्वेश्चन, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं बैंक के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आप 2024-25 तक का देख लीजिएगा। सेम यही कोई ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 24 और 25 तक का देख लो, यही क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि एक बैंक कोड, यदि एक निश्चित कोड भाषा में, फिर वही डिजिट वाला आ गया है, LOAN, लोन को क्या लिखा जा रहा है, MPBO। तो ये 12 है, ये हो गया 13, ये 15 है, ये 16, 1 है, ये 2, 14 है, 15। अब इसमें आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है। +1 हो रहा है, हर डिजिट में +1 हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब आप लोग लिख लीजिए DEBIT। तो डी का कितना हो जाएगा, 1 5, यानी कि ई का 6, EF, बी का C, आई का J, टी का U, यही है EFEJU। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका, EFEJU, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 15 21 42, 12 15 21 42, यहीं से देख लीजिए जूम करके। 12 से कितना हुआ है आगे, 3, 3 फाजिल हुआ। इससे कितना हुआ है, 6, इसका कितना हुआ है, 9, इसका कितना हुआ है, 12। क्या समझ में आ रहा है, 3 6 9 12, 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 3, 3 बचे 15, यानी 42 में 15, 5 2 7, 7 हो जाएगा। इसका 6, 67 किस ऑप्शन में, 67, ओह नहीं यार, इसमें 67 नहीं भाई, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दिया करिए। 7 5 57, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी होगा इसका। भाई अगर हो सके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं जो मैं इतना समझाऊँ इस पर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला रहा हूँ, उस वजह से भाई हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं यार, बस एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं और वीडियो बना सकूँगा और अच्छा क्वालिटी दे सकूँगा और रिसर्च करूँगा, अगर सब्सक्राइबर और लाइक बढ़े तो। क्योंकि मैं देखा हूँ यूट्यूब पे कोई IBPS का या कोऑपरेटिव का कोई ऐसा मैथ रीजनिंग तो मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ कोई नहीं पढ़ा रहा है इस पर अच्छे से, मैं ये चीज़ नोटिस किया हूँ यूट्यूब पे, मैं खुद देखा हूँ। तो यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक की हो, उस लेवल का वो पढ़ा रहे हो। कुछ नहीं, वो कुछ भी ला के पढ़ा दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं आया, उसका कहीं से कोई रिसर्च नहीं करके बस आ गए हैं पढ़ाने। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो भी क्वेश्चन लाऊंगा प्रीवियस ईयर लाऊंगा, वो प्रीवियस ईयर पे ही आधारित रहेगा, बस ये मान के चलिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बात ज़्यादा नहीं करेंगे, आप बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। 8 को 66 लिख दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं जब बहुत लंबा गैप रहे ऐसे संख्या में तो स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन होगा। 8 का स्क्वायर माइनस 64 2 हो जाएगा प्लस 2, तो ये 66 हो जाएगा। वैसे 11 का दिया है तो 11 का कितना होता है 121 का स्क्वायर प्लस 2 1 2 3 123 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए 11 गिरही में कितना होता है 1 2 1 और 1 2 1 प्लस 2 1 2 3 ये इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ऑड वन चूज करना है, तो देखो ये जो रुपया डॉलर टका ये सब मुद्रा है, ये जितने हैं वो सब मुद्रा हैं। और ये जो धन है इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही है। इसमें क्या कोई समझाएगा, आप बताओ इसमें क्या कितना कोई समझा देगा। कुछ लोग वही क्वेश्चन लिए पड़े रहते हैं कि बस उसमें जहाँ नहीं समझाता वहाँ भी समझाते। ये क्वेश्चन है थोड़ा कुछ इस क्वेश्चन में भी कुछ दम नहीं है, लेकिन समझा दे रहा। एक तस्वीर को इशारा करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरे इकलौते बेटे, तो सुरेश को यहाँ लिख लेंगे। सुरेश यार मेरा ये पेन साला पेन कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए ऐसे ऐसे करते हैं यार। सुरेश सुरेश यह मेरे पिता के, सुरेश ने कहा यह मेरे सुरेश के पिताजी, ये हो गया सुरेश के पिताजी हो गए कि इकलौते बेटे, तो सुरेश के पिताजी का इकलौता बेटा सुरेश ही हो गया। बेटे का बेटा है यानी सुरेश का बेटा है, तो सुरेश का सुरेश उसका पिता हुआ, क्योंकि सुरेश का उस लड़के के साथ संबंध पूछा गया, तो सुरेश तो उसका पिता हुआ ना। ऑप्शन सी ये इसका सही, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ऐसे संख्या में पहले जो डिजिट है वो लिख लेना चाहिए, वो आप डिजिट पहले पूरा लिख लो। 15 लिखा है, 1 मिनट। पंद्रह 3 4 6 2
तो लिखा है, तो प्लस का माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो प्लस कहाँ पे है, यहाँ। प्लस का हो गया माइनस, गुणे का और माइनस का गुणे, माइनस का यानी इसके बीच ये हो गया, माइनस का गुणे हो गया, भागा का प्लस, भागा का यहाँ हो गया प्लस, और भागा का प्लस हो गया, और क्या पूछा, गुणे, गुणे का भागा, हाँ 3 में 5 का भाग हुआ, ये बचा 5 गुणे 4, 20 हो गया, प्लस 4 यानी कि 24 इसका आंसर हो गया। अरे ये 5 हो गया, ये इससे गुणा किए 4 में, ये 20 आ गया, 20 आने के बाद 6 में से 2 गया 4, तो 20 4 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, कितने मित्र हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। B F और D के बीच में बैठा है, तो B को यहाँ बैठा दो, F यहाँ कर दो, D यहाँ कर, किसी भी टाइप, अभी कहीं भी कर दो ज़्यादा। E A और C के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे F D कहाँ लिखा है, F वाला ऑप्शन, ये लाइन छोड़ दो क्योंकि F यहाँ है, F A के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो A के ठीक बाईं ओर, ये यहाँ हो गया, इसके बाईं ओर इधर ये हो गया। D के, और फिर अब ये आ गया ना, तो E A और C के बीच में बैठा है, E जो है A और C, तो C यहाँ हो जाएगा, तभी तो E बैठेगा यहाँ, E यहाँ बैठ गया। 6 में तो पूरा हो गया, तो इसमें पूछा क्या है, D के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, D के ठीक दाईं ओर, D के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, C, ठीक है दाईं ओर C बैठा है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका ऑप्शन C होगा सही। श्रृंखला के अगले पद का चयन कीजिए, A1Z C, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहला अच्छा चूज कर लो, A C ACE G, तो 1 3 5 7 9, 9 पे किस पे है, आई 9 पे आएगा। 8 नंबर पे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 विषम संख्या चल रहा है, तो आई हो गया, ये आई हो गया, पहला ऑप्शन आई हो गया। दूसरा पे 1 3 5 7 9, आई और 9, आई 9 2 में दिख रहा है। इसका तीसरा चेक कर ले रहे हैं, तीसरा चेक करने पे ZX B T, तो Z किस पे है, 26 24 22 20, तो 2 2 घट रहा है, तो ये हो जाएगा 18 यानी 18, 18 किस पे आता है, PQRS RIB 9, नहीं R का होता है 18, तो I9 R, ये ऑप्शन ये सही होगा। चलिए भाई, अब अगला वीडियो अभी 2 घंटे बाद दोबारा से अपलोड होगा, कल करता हूँ अपलोड, क्योंकि आधे घंटे का क्लास होगा, आधे घंटे के आसपास का ही क्लास रहेगा, बाकी क्वेश्चन मैं कल कराता हूँ। ओके बाय।